बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने एचसीएफ फाइंड करना है। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है, एक आपने एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं, उसकी एब्रीवेशन है, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कहते हैं। और उर्दू में आप लोग इसको आदे आज़म और ज़ू अज़ाफ़ अक़ल के नाम से याद करते हैं। यानी एचसीएफ में आप लोगों ने आदे आज़म फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब एचसीएफ फाइंड करना हो या एलसीएम फाइंड करना हो, इनमें से हर एक के दो मेथड्स हैं। एक मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है बाय डिवीजन मेथड। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हम एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपका पार्ट नंबर 1 है 21x² y 35xy²। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इनमें से हर एक की फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इनके फैक्टर्स बना लोगे। जैसे आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 21x² y। अब 21 आपके पास है तो आप लोग इसके फैक्टर्स बना सकते हो। 2 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 3 7s आर 21 और फिर 7 भी प्राइम फैक्टर है, 7 1s आर। तो आपके पास 21 के फैक्टर्स आ गए 3 × 7। और इसी तरह अगर हम देखें तो आपके पास x² यानी x की दो वैल्यूज़ हैं। x² को हम लिख सकते हैं, x² को हम लिख सकते हैं x.x यानी x × x। तो हमने उनको भी दो दफ़ा x × x, और y आपके पास एक ही दफ़ा था, मल्टीप्लाई y आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 35xy²। तो 35 की अगर आप लोग फैक्टराइजेशन करोगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 5 और 3 8, 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 के बाद प्राइम फैक्टर होता है 5। तो 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7। तो आपके पास 5 और 7, तो 35 के मल्टीपल 5 × 7, ये फैक्टर्स आ गए। और x अकेला है तो मल्टीप्लाई x आ गया, और y² × y दो दफ़ा हमने उनको लिख दिया। अब आपके पास ये फैक्टर्स की शक्ल में दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फाइंड करेंगे। ये एक बात नोट कर लें, जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ लेंगे, और जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे। तो यहाँ पर हम इनमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू कॉमन है। यहाँ 3 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, उधर नहीं है, 7 दोनों तरफ है। तो लिहाजा ये 7 आपके पास कॉमन आ गया। इसको हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई, x इधर भी है, इधर भी है, तो x कॉमन आ गया। इस x को भी इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई। फिर देखें y, एक y जो आपके पास कॉमन है, बाकी उधर भी एक एक्स्ट्रा x बच गया, इधर भी एक्स्ट्रा y बच गया। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy, HCF आपके पास आ गया 7xy, और ये आप लोगों का आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपके पास 4x² - 9y², और दूसरी वैल्यू आपके पास है 2x² - 3xy। अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास, अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई फार्मूला लग रहा है, या इसके अलावा कोई और पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसमें देखें, अगर फर्स्ट वैल्यू को लें 4x² - 9y², इसमें a² - b², ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। a² - b² ये इक्वल होता है a + b a - b। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको पहले होल पावर की फॉर्म में लिखेंगे
4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x और इसका होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, तो ये a माइनस बी a प्लस बी, ये आपका फार्मूला लग गया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3xy, तो 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन आ रहा है, इसमें x इधर भी है x इधर भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे। और ये सारे वर्क आप पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर कर चुके हो कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को कैसे उनमें से कॉमन निकाल कर या उनके फैक्टर्स बनाकर हम उनकी फैक्टराइजेशन करते रहे हैं। तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो आपके पास 2x माइनस 3y आ गया, यहाँ पर 2 बच गया, एक x बाहर आ गया, x बच गया, माइनस आ गया, 3 बच गया, x बाहर चला गया और y बच गया। तो इस तरह आपके पास एक वैल्यू सॉल्व करके ये आ गई, एक वैल्यू सॉल्व करके ये आ गई। अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसके फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, और दूसरी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3xy की वैल्यूज इसके फैक्टर्स आ चुके हैं x इंटू 2x माइनस 3y। अब इन दोनों में हमने कॉमन फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू ये कॉमन है, 2x माइनस 3y उधर वाली वैल्यू में भी है और 2x माइनस 3y नीचे वाली वैल्यू में भी है, तो कॉमन आपके पास यही आ गया। और क्योंकि इसका और कोई मल्टीपल नहीं है जो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो लिहाजा HCF यही आ जाएगा 2x माइनस 3y, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1, इसका थर्ड पार्ट आपके पास है एक्सरसाइज 4.3, x क्यूब माइनस 1 और दूसरी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर हम अगर देखें पहली वैल्यू x क्यूब माइनस 1, यहाँ पर आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सेम फार्मूला लग रहा है, x को भी उसके होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस इस 1 को भी हम होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, तो लिहाजा हम x माइनस 1 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पर x 1 और 1 यानी a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इस तरह आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब सेकंड वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर हम इसमें गौर करें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही और कोई भी फैक्टर्स नहीं बन रहे और किसी किस्म का फार्मूला भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसमें ये वाला फैक्टर ये ऐसे ही रह जाएगा, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ कॉमन या कोई भी नॉन कॉमन नहीं निकाली जाएगी। तो लिहाजा आपके पास फर्स्ट वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1, इसके फैक्टर्स आ गए, और सेकंड वैल्यू सेम वैसे ही आ गई। अब अगर हम गौर करें तो फर्स्ट वैल्यू के अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मौजूद है, सेकंड वैल्यू में भी वो सेम वैल्यू ही ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो लिहाजा दोनों में कॉमन वैल्यू ये वाली हम कॉमन निकाल लेंगे और इसका कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो HCF आपका यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट आपके पास है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और सेकंड वैल्यू आपके पास है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम इनमें से कॉमन चूज करके HCF फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हम लेते हैं a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब अगर हम गौर करें
तो इन तीनों वैल्यूज़ में ए और ए कॉमन है, तो ए को कॉमन निकाल लिया। यहाँ ए की पावर 3 थी तो ए की पावर 2 रह गई, यहाँ पर ए की पावर 2 थी तो 2 और ए ये आपके पास बाकी रह गया, और यहाँ से ए कॉमन आ चुका है, -3 रह गया। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो वैल्यू अंदर बच गई है पैरेंथेसिस में a² + 2a - 3, इनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हो रही है। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो 3 और -1, अगर हम इनको प्लस माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं a² + 3a - a - 3। तो इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे, a कॉमन आ जाएगा, a + 3 बाकी रह गया। इनमें से -1 कॉमन आ जाएगा, a + 3 रह गया। जब माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर वाली दोनों वैल्यू सेम है, a + 3 a + 3, लिहाजा आपका क्वेश्चन फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रही है। तो इन दोनों में से अब हम a + 3 को कॉमन ले लेंगे। ये a हमारे पास पहले से मौजूद है, a + 3 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से a आपके पास बच गया, यहाँ से -1 आपके पास बच गया। तो इस तरह ये a फर्स्ट वैल्यू के कंप्लीट फैक्टर्स आपके सामने आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरी वैल्यू की तरफ, 2a³ + 5a² - 3a। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें से भी पहले a कॉमन आ रहा है, a को हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास यहाँ बच गया 2a² प्लस यहाँ बच गया 5a, और यहाँ आपके पास बच गया -3। अब इनकी भी वैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ पेयर आपको नज़र आ रहा है कि +5a को हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे, +6a - a। अब +6a और -1a को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो +5 आ जाएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखें 2 और -3 -6 बन जाएगा, -3 2s are -6। तो लिहाजा अब हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर 2 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, अकेला a रह गया। और यहाँ पर प्लस हमने यहाँ से +2 भी कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया, तो 2 3s are 6, तो आपके पास यहाँ 3 बच गया। अब यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि पिछली वैल्यूज़ में हमारे पास प्लस प्लस का सिंबल है, तो -1 कॉमन ले लिया, तो a आपके पास आ गया, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 3 आपके पास आ गया। अब अगर हम देखें तो a हमारे पास पहले से मौजूद है, इन दोनों में a + 3 कॉमन है, यहाँ 2a बच गया और यहाँ -1 बच गया। इस तरह दोनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हमने कर ली। अब हम चलते हैं इन वैल्यूज़ में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू के सामने उसके फैक्टर्स लिख दिए और सेकंड वैल्यू के सामने उसके फैक्टर्स लिख दिए। अब अगर हम देखें तो यहाँ a दोनों वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है, तो एक तो कॉमन आपके पास a आ गया, और दूसरा a + 3 ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा दूसरी वैल्यू आपके पास a + 3 कॉमन आ गई। जबकि तीसरी वैल्यू अगर देखें तो यहाँ a -1 है, यहाँ 2a - 1 है, अगर यहाँ 2 ना होता तो ये भी कॉमन वैल्यू शुमार होती। अब यहाँ पर इस वैल्यू को नहीं लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF a × a + 3 ही आपके पास आ चुका है, और यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपके पास है, t² - 3t - 4। सेकेंड वैल्यू है t² + 5t + 4, और थर्ड वैल्यू आपके पास है t² - 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो आपने -3 को -4 और +t के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से t कॉमन आ गया और t - 4 आपके पास बाकी बच गया, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन आ गया और t - 4। अब देखिए प्लस कॉमन लिया है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा,
बल्कि ये प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। अब दोनों में t-4 t-4 दोनों तरफ है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास t बच गया और यहाँ +1, और इस तरह पहली वैल्यू के फैक्टर्स आपके सामने आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, t² + 5t + 4। अब इन दोनों में देखें तो सेंटर वाली वैल्यू 5t को हम +4t + 1t इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टू वैल्यूज में t कॉमन आ गया और आपके पास t + 4 बच गया, और इस इधर से +1 कॉमन आ गया, t + 4 बच गया। तो यहाँ से अब t + 4 दोनों तरफ एक जैसा है, तो क्वेश्चन ठीक है। तो t + 4 को हम कॉमन ले लेंगे और t + 1 आपके पास बाकी रह गया, और इस तरह ये इनके फैक्टर्स भी कंप्लीट हो गए। तीसरी वैल्यू आपके पास है t² - 1। t² - 1 में आपके पास a² - b² का फार्मूला आपको नजर आ रहा है। a² - b² का फार्मूला आपने पढ़ा है a + b × a - b। तो लिहाजा t का होल स्क्वायर लिख लिया हमने और -1 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो आपके पास t + 1 t - 1 ये आपकी तीसरी वैल्यू के फैक्टर्स आ गए। अब हम इन वैल्यूज के फैक्टर्स सामने लिख के उनमें से कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स ये आपके सामने आ गए, सेकंड वैल्यू के फैक्टर्स ये आपके सामने आ गए, और थर्ड वैल्यू के फैक्टर्स ये आपके सामने आ गए। अब अगर हम गौर करें, इन तीनों में आपके पास t + 1 ये कॉमन आ रहा है। अगर इस वैल्यू में देखें तो यहाँ भी t + 1 है, और इस वैल्यू में देखें यहाँ भी t + 1 है, और इस वैल्यू में देखें तो इधर आपके पास t + 1 है। तो t + 1 तीनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही। तो लिहाजा HCF आपका t + 1 ही हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। इस तरह आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है आपके पास, x² + 15x + 56, और सेकंड वैल्यू है x² + 5x - 24, और थर्ड वैल्यू है x² + 8x। और यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं इन तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग, और इनके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर कॉमन निकालेंगे। तो x² + 15x + 56, अगर हम देखें तो इस +15x को हम दो हिस्सों में शिफ्ट कर सकते हैं, +7x + 8x। 7 और 8 15 हो गए, और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो लिहाजा फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x + 7 रह गया, +8 कॉमन आ गया, x + 7 रह गया। अब यहाँ पैरेंथेसिस में हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो लिहाजा x + 7 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, x + 8 आपके पास बच गया, और इस तरह फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो इधर +5 को हम दो हिस्सों में शिफ्ट करेंगे, तो +8x - 3x ये पेयर्स बन चुके हैं। इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो +5 आंसर आ रहा है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -24 आंसर आ रहा है। तो अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा आपके पास x + 8 बच गया। अगर इन दो टर्म्स की बात करें तो माइनस भी कॉमन लेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो आपके पास फैक्टर है वो x + 8 है, तो लिहाजा यहाँ भी प्लस लाने के लिए माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ आपके पास प्लस का x बच गया, और ये माइनस की वजह से 24 के साथ जो माइनस की अलामत है ये आपके पास प्लस बन गई। तो लिहाजा आपके पास x + 8 आ गया, जो कि बिल्कुल सेम है जो कि प्रीवियस पैरेंथेसिस के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर आप x + 8 को दोनों तरफ से कॉमन लोगे, तो आपके पास इधर से x रह गया और इधर -3 रह गया, और इस तरह आपके ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। और थर्ड वैल्यू आपके पास है x² + 8x। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला नहीं कंप्लीट हो रहा, बल्कि हमें यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है कि इधर भी x है इधर भी x है, तो दोनों तरफ से x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर +8 बच गया। तो इस तरह तीनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स बनकर आपके सामने आ गए। अब इनमें से हम कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स ये आ गए, सेकंड वैल्यू के फैक्टर्स ये आ गए, और थर्ड वैल्यू के फैक्टर्स ये आ गए। अगर हम देखें तो इनमें आपके पास ये x + 8 ये वैल्यूज़ कॉमन है,
एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट। तो तीनों जो वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ में आपके पास एक्स प्लस एट कॉमन है, तो लिहाजा इसका मल्टीपल कोई भी नहीं है, तो एच सी एफ आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एट ही आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। अब भी हमने फाइंड HCF ही करना है, लेकिन अब मेथड फैक्टराइजेशन का नहीं बल्कि डिवीजन मेथड यूज करना है। तो लिहाजा आपके पास फर्स्ट इसका पार्ट है 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और सेकंड वैल्यू आपके पास है 3x माइनस 2। तो इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, दूसरी वैल्यू पर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपका डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका बेसिक रूल आपने ये देखना है, आपने फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट टर्म के साथ मैच करना है। मसलन यहाँ पर 27 है और यहाँ फर्स्ट में 3 है, तो 3 को 27 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 आर 27। तो एक तो आपके पास आपको पता चल गया कि यहाँ 9 आना चाहिए, यानी कि 3x माइनस 2 को एक तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट सेकंड वैल्यू कोई भी बन जाए, आपने फर्स्ट को फोकस करना है। तो अब x है, यहाँ x क्यूब चाहिए, तो x को x क्यूब तक ले जाने के लिए हमें x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो लिहाजा यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x 3 बन गया, और जब इसको फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18x स्क्वायर बन गया। तो इस तरह आपने 3x माइनस 2 को जब ये 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक तो प्लस का 27x क्यूब आ गया और सेकेंड माइनस 18x स्क्वायर आ गया। तो आपने x क्यूब वाली वैल्यू x क्यूब वाली के नीचे लिखनी है, x स्क्वायर वाली वैल्यू x स्क्वायर वाली के नीचे लिखनी है, अगरचे उनके कोफिशिएंट सेम हो या ना हो। जैसे x स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट 9 है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 18 है, तो फर्स्ट वाला हमने बिल्कुल इक्वल कर दिया, सेकंड वाला वो चेंज भी हो सकता है, थर्ड वाला 3 आ जाएं, 4 टर्म्स आ जाएं तो वो चेंज भी हो सकती हैं, वो आपने परेशान नहीं होना। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर वाली के नीचे लगाएं, एक्स वाली वैल्यू है तो एक्स के नीचे लगाएं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यू के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह 27x क्यूब और 27x क्यूब ये अपोजिट होने की वजह से ये कट जाएंगे। अब आपके पास यहाँ प्लस 9 और प्लस 18 है, तो ये 27x स्क्वायर हो गया, और बाकी जो माइनस 3x है वो हम नीचे अगली वैल्यू ले आएंगे। तो इस तरह आपके पास 27x स्क्वायर माइनस 3x आपके सामने आ गया। अब फिर देखेंगे कि इस 3x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 27x स्क्वायर आ जाए। तो सेम वही 3 है तो प्लस 9, अब यहाँ पर आपको ये सेकंड वैल्यू नज़र आ रही है, इसको हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 आर 27x स्क्वायर, और x इसलिए लगाया क्योंकि हमें अब x स्क्वायर चाहिए, तो वहाँ एक x मौजूद है, एक x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। फिर इसी प्लस 9x को जब हम माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखें, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो फर्स्ट वैल्यू कट जाएगी। अब आपके पास बड़ी वैल्यू प्लस की है तो साइन प्लस का आएगा, 18 में से 3 निकाल देंगे तो 15 आ गया और साथ में x आ गया, और ये वैल्यू जो आपकी माइनस 10 बच गई थी वो हम यहाँ नीचे ले आए, तो लिहाजा 15x माइनस 10। अब हम इसको दोबारा से ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ये हमारे पास 15x कंप्लीट हो जाए।
तो लिहाजा इस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s आर 15 और साथ में x वैसे आ गया। और इसी +5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ इधर, 3x -2 जब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s आर 15x और 5 2s आर -10, तो ये सेम टू सेम वैल्यू आ गई। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, हमारे पास 0 रिमाइंडर रह गया। अब बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास आंस कौन सा है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि आम डिवीजन में जो वैल्यू हमारे पास ऊपर बचती है वो हमारा आंस होता है। ये हालांकि ये वाला हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर वो वैल्यू है जिसमें हमने सबसे आखिर में डिवाइड किया होगा, यानी जो सबसे आखिर में आपके पास डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। अब इस होल वैल्यू को 3x - 2 ने ही डिवाइड किया है, यही आपका डिवाइजर है, लिहाजा HCF आपके पास 3x - 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपके पास है। x³ - 9x² + 23x - 15 एंड सेकंड वैल्यू है x² - 4x + 3। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट टर्म को अंदर रख लेंगे इसके, यहाँ पर x³ - 9x² + 23x - 15 और इस पर डिवाइड करेंगे x² - 4x + 3। अब यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको रूल बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल करना है हमने, बाकी उसके अलावा जो टर्म्स हासिल हो जाएंगी उनको हम उनके नीचे लिख देंगे। अब आपने x² को x³ बनाना है, तो x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आपके पास आ जाएगा। लिहाजा इस सारी वैल्यू को x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² x के साथ x³ बन गया, -4x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4x² बन जाएगा। अब -4x² को x² वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, अगरचे इनका कोफिशिएंट सेम हो या ना हो। आगे इसी x को जब हम +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x बन जाएगा। अब इसको हम x वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे तो ये +3x आपके पास आ गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब फर्स्ट वैल्यू सेम है तो इसको कट कर देंगे और सेकंड वैल्यू में अगर हम देखें तो बड़ी वैल्यू में माइनस है तो माइनस का सिंबल आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, तो ये 5x² आ गया। यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का सिंबल आएगा, 23 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आ गया और साथ में x आ गया। और ये -15 जो ऊपर बच गया था इसको भी यहाँ से नीचे ले आएंगे, तो इस तरह आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मल्टीपल है जिससे ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वाली वैल्यू को फोकस करना है आपने कि x² को हमने -5x² बनाना है। जब x² तो आपके पास पहले से मौजूद है, कौन सी वैल्यू लगानी पड़ेगी, -5। -5 जब x से मल्टीप्लाई होगा x² से तो -5x² से मल्टीप्लाई होकर -5x² बन जाएगा। तो -5 जब इस सारी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे -5x² आ गया, फिर ये -5 -4x से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4s are 20 हो गया और साथ में x आ गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 3s are 15 आपके पास आ गया। अब नीचे वाली वैल्यूज हम चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह ये वैल्यू भी कट गई, ये भी कट गई और ये भी कट गई और रिमाइंडर में 0 रह गया। अब आपके पास वही रूल मैंने कहा था कि जो आपके पास यहाँ पर आंसर नजर आ रहा है ये नहीं है, बल्कि जो डिवाइजर है जिसमें लास्ट टाइम आपने जिस पर डिवाइड किया है कंप्लीट वैल्यू को, वही आपका आंसर होगा। और HCF आपका गोया कि आ गया x² - 4x + 3 और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपके पास है। 2x³ + 2x² + 2x + 2 और सेकंड वैल्यू है 6x³ + 12x²
प्लस 6x प्लस 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ये सेकंड वैल्यू को इधर रखेंगे और फर्स्ट वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेकंड वैल्यू में ये कोफिशिएंट बड़ा है और फर्स्ट वैल्यू में कोफिशिएंट लेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 बनाना है 2 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x क्यूब अंदर भी है बाहर भी है, तो लिहाजा x वगैरह कोई वेरिएबल साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s आर 6x क्यूब हो गया, 3 2s आर 6x स्क्वायर हो गया, उसको x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। 3 2s आर 6x हो गया, x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू के नीचे लिख देंगे। 3 2s आर 6, इसको विदाउट वेरिएबल वाली जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको उसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर आप लोग नीचे वाली वैल्यू के सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस में, सारे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गए। फर्स्ट वैल्यू आपकी कट होगी क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। बाकियों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 6 को माइनस कर दिया तो आपके पास 6x स्क्वायर रह गया, और ये वाली वैल्यू भी सेम है, लिहाजा ये भी कट जाएगी। प्लस 12 में से 6 माइनस किया, प्लस 6 आ गया। अब यहाँ पर कंप्लीट हम इस पर डिवाइड कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कंप्लीट वैल्यूज़ को यहाँ तक डिवाइड कर चुके हैं तो हम जो आपका डिवाइज़र है वो अब डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो आपके पास यहाँ रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा। लिहाजा ये जो 6x स्क्वायर है प्लस 6 है, अगर हम देखें इन दोनों वैल्यूज़ में 3 कॉमन आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये आपका जो अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका डिवाइडेंड बनने वाला है और डिवाइज़र बनने वाला है। डिवाइडेंड जो होता है वो आपका ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपके पास 6 है और यहाँ पर आपके पास 2 है, तो लिहाजा इसको हम फिर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उसके इक्वल बनाएंगे या उससे लेस बनाएंगे। तो लिहाजा अगर हम सिर्फ 3 भी कॉमन ले लेते हैं, वैसे तो 6 भी कॉमन आ रहा है लेकिन 3 भी कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये डिवाइज़र उसके इक्वल हो जाएगा। लिहाजा इसमें से 3 कॉमन लिया, 2x स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर 3 2s आर 6 2 रह गया। अब यहाँ इस 3 को इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू जो बच गई है वो सिर्फ ये वाली है जो एज अ डिवाइज़र हम यूज़ करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2, और ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास एज अ डिवाइडेंड अब वर्क करेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जो पहले हमारे पास डिवाइज़र था अब वो इसमें अंदर आ गया, और बाहर आपके पास जो कॉमन निकालने के बाद बाकी बचा यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट टर्म को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, यानी 2 को 2 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है तो लिहाजा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह 2x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब आ गया, फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x आ गया। अब यहाँ देखें इस प्लस 2x को हमने x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखा, बल्कि x को हमने x वाली वैल्यू के नीचे ही लिखा। अब इनके सिंबल चेंज कर देंगे तो ये फर्स्ट कट गया और ये भी बिल्कुल सेम है, और अपोजिट सिंबल है ये भी कट गया। यहाँ आपके पास 2x स्क्वायर बच गया और यहाँ पर प्लस 2, इन वैल्यूज़ को हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर देखें अभी आप इसको मज़ीद उसको डिवाइज़र या इसको डिवाइडेंड और उसको डिवाइडेंड या इसको डिवाइज़र नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी फुल टर्म्स इनकी डिवाइड नहीं हुई, लिहाजा अब इसी वैल्यू को लेकर हम इसके इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जब हम गौर करें तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर तो प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के सिंबल चेंज कर देंगे, ये भी कट गया ये भी कट गया, और आपके पास रिमाइंडर में 0 रह गया। लिहाजा HCF आपके पास जो आ गया है वो आपके पास यहाँ पर इसका लास्ट वाले का, फर्स्ट नहीं, पहले भी हम डिवाइड कर चुके हैं, अब सेकंड फेज में फिर डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 बच चुका है उस वक्त जो डिवाइज़र था, यानी ये वाला जो इस वक्त हमारे पास डिवाइज़र था, ये आपके पास यहाँ HCF आएगा। लिहाजा ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2 ये आंसर आ गया। अब इनमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाल कर x स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पास आंसर
आ चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। आपके पास 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, x³ माइनस 4x, ये सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो अब आपके पास यहाँ 3 वैल्यूज आ गई और हमने इनका HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम 2 वैल्यूज लेंगे। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज, इसमें से ये आपके पास एज अ डिवाइडेंड आ गया और ये सेकंड वैल्यू जो है वो आपके पास एज अ डिवाइजर आ गई। जब हमने इनको डिवाइड किया तो आपने देखा x³, यहाँ भी x³ है और 2 कोफिशिएंट चाहिए तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ गया। जब इस वैल्यू को फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ गया। तो -8x को x वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इनके सिंबल उलट कर देंगे नीचे वाली वैल्यूज के, ये कट गया और यहाँ पर 4x², एक तो नीचे आ गई वैल्यू सेम जैसे हमारे पास थी, और इनको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -16 तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 16 में से 8 माइनस हो गए तो 8 आपके पास 8x आ गया। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो रिमाइंडर रह गया है ये तो आपके पास x² है और जबकि बाहर आपके पास x³ है, तो लिहाजा अब इसको मजीद आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि ये जो रिमाइंडर है आपका ये एज अ डिवाइजर बन जाएगा और इसको अंदर हम एज अ डिवाइडेंड जो है वो यूज करेंगे। तो लिहाजा अब हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर है, कोफिशिएंट जो है वो भी या तो सेम इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ गया, x² माइनस 2x बच गया। तो लिहाजा इस 4 को इग्नोर कर देते हैं, बाकी आपके पास रह गया x² माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, x³ माइनस 4x इसको एज अ डिवाइडेंड यूज करेंगे और x² माइनस 2x को एज अ डिवाइजर यूज करेंगे। जी तो यहाँ पर देखें x³ हमने बनाना है तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ। तो लिहाजा ये आपके पास x³ हो गया और फिर इसी x को जब -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2x² ये आपके पास आ गया। अब ऊपर कहीं भी -2x² वाली वैल्यू नहीं है, लिहाजा इसको अलग से लिखेंगे, किसी के नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट, इसका भी हमने सिंबल चेंज कर दिया, यहाँ भी कर दिया, फर्स्ट वाली वैल्यू कट करके। अब आपके पास ये जो +2x² है इसको हम यहाँ अलग लिख लेंगे और -4x को यहाँ से नीचे उतार लेंगे। अब आपके पास 2x² माइनस 4x आ गया। देखिए अभी भी इसकी पावर सेम है और कोफिशिएंट जो है वो आपके पास यहाँ पर लेस है और इक्वल है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। लिहाजा x² को जब +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x² आ गया और फिर -2x को जब +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ गया। तो लिहाजा अब यहाँ सिंबल चेंज करेंगे, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट में आंसर बचा है वो आपके पास ये है x² माइनस 2x, ये एक्सप्रेशन आपके पास बचा है। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमारे पास एक तीसरी वैल्यू भी है, उसको भी अभी हमने सॉल्व करना है। तो लिहाजा एक वैल्यू आपके पास इनको सॉल्व करके आ गई, फर्स्ट 2 वैल्यूज को, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है। यहाँ आपको ये देखें तीसरी वैल्यू ये नजर आ रही है, इस वैल्यू को अब हम इस पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3x² माइनस 6x आ गया और ये वाला डिवाइजर जो है वो अब यहाँ पर एज अ डिवाइजर यूज होगा। तो लिहाजा अगर हम देखें तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3x² हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो लिहाजा इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 3x² आ गया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, -6x आ गया। नीचे वाली वैल्यूज के सिंबल चेंज कर देंगे तो ये भी कट गया और आपके पास अपोजिट होने की वजह से ये भी कट गया और रिमाइंडर में 0 रह गया। अब अगर हम गौर करें तो आपके पास जो सबसे आखिर में डिवाइजर है वो आपके पास ये वाला है x² माइनस 2x। लिहाजा आंसर आपका जो HCF आएगा वो x² माइनस 2x आएगा। लेकिन हम देखें तो यहाँ दोनों तरफ x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, आपके पास x माइनस 2 और ये आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस
बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमने फाइंड करना है। तो लिहाजा फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2a² b 4ab² 6ab। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वहां पर आप लोगों ने HCF फाइंड किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वहां पर आपने सिर्फ कॉमन लिए थे। यहाँ कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेंगे और उनको मल्टीपल करके आंसर आएगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। लिहाजा 2a² b फर्स्ट वैल्यू, इनको हमने अलग अलग करके लिख दिया, 2 × a × b। 4ab² को भी हमने अलग अलग वैल्यूज में लिख दिया। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, a आपके पास आ गया, और b² को हम b × b लिख सकते हैं। और 6ab, यहाँ पर 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई a और b को भी हमने मल्टीपल में लिख दिया। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अगर हम देखें तो तीनों वैल्यूज में आपको 2 यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है, तो हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स में 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अगर तीनों फैक्टर्स में, तीनों वैल्यूज में देखें तो a भी आपको कॉमन नजर आ रहा है और इसी तरह b भी आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो इन तीनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2ab लिख लिया। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। अब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू में a बच गया, सेकंड में 2 बच गया और b बच गया, और थर्ड वाली वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया। अब इन तमाम को 3 2 are 6, 6ab इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम आपका जो होगा वो सिर्फ कॉमन नहीं होगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से इनके कॉमन फैक्टर्स को भी यहाँ लिख लेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी यहाँ लिख लेंगे। 2ab × 6ab, 6 2 are 12, a² से मल्टीप्लाई हुआ a², b से मल्टीप्लाई हुआ b², और ये आपके पास एलसीएम आ चुका है और ये आपका आंसर है। और इस तरह फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके पास है x² + x, और सेकंड वैल्यू है x³ + x²। अगर x² + x इसमें से देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो x + 1 रह गया। इस तरह ये फैक्टर्स बन गए। और सेकंड वैल्यू में देखें तो x² कॉमन आ रहा है, तो x + 1 आपके पास रह गया, और x² को हम x × x × x + 1, इस तरह ये तीनों मल्टीपल आपके पास यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इन वैल्यूज को, इनके फैक्टर्स को इनके सामने लिखते हैं, x × x + 1, और सेकंड वैल्यू का x × x × x + 1। अब इनमें से हम कॉमन और नॉन कॉमन अलग अलग करते हैं। जी अगर हम देखें तो यहाँ पर x और इधर भी x दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा यहाँ से x कॉमन आ गया, और लिहाजा x + 1 को भी हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। और नॉन कॉमन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड वैल्यू में x बच गया, तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब जब इसका एलसीएम हम फाइंड करेंगे, एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों आ जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर्स भी लिख लिए और नॉन कॉमन फैक्टर भी लिख लिया। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो x से मल्टीप्लाई होकर x² आ गया और x + 1 * आ गया। तो ये आपका एलसीएम आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है a² - 4a + 4 a² - 2a। अब यहाँ पर a² - 4a + 4, इसको हम पहली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम -4a को इधर दोबारा से हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, सेंटर वाली वैल्यू को 2 हिस्सों में शिफ्ट करके। -4a को हमने -2a और -2a के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, और प्लस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो लिहाजा इधर दोनों में से a कॉमन आ गया, a -2 रह गया, और इधर से -2 कॉमन लिया तो a -2 रह गया। अब यहाँ पैरेंथेसिस में आपकी वैल्यू सेम है तो क्वेश्चन ठीक है। तो a -2 को कॉमन लिया, a -2 यहाँ पर आ गया, तो ये इस तरह फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स बन गए। सेकंड वैल्यू आपके पास है a² - 2a, तो दोनों तरफ a कॉमन है तो a कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आपके पास a रह गया और यहाँ -2 रह गया। अब हम लिखते हैं इनको
इनकी वैल्यूज के सामने और फिर इनमें से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू उसके फैक्टर्स आ गए, सेकेंड वैल्यू के ये फैक्टर्स आ गए। अगर हम गौर करें तो इन दोनों में सिर्फ ये a माइनस 2 ये कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 2 को हमने कॉमन फैक्टर्स में लिख दिया। a माइनस 2 ये अकेला बच गया और a अकेला बच गया, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में ये a भी आ गया और a माइनस 2 भी आ गया। अब आपको पता है कि इनका एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ से हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी इधर लिख दिया और कॉमन फैक्टर को भी यहाँ पर लिख दिया। तो a माइनस 2 और a इंटू a माइनस 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a आपके पास वैसे आ गया, a आपके पास यहाँ पर आ गया, a माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और इस तरह एलसीएम आपके पास आ चुका है और यही आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आपके पास है x4 माइनस 16, दूसरी वैल्यू है x क्यूब माइनस 4x। तो यहां पर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स बनाने के लिए हम देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग चुका है जो कि हम मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर यूज कर चुके हैं। तो लिहाजा x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ 16 को 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी इंटू a माइनस बी इस फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास अब ये जो नेक्स्ट वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4, ये दोबारा से हमारे पास वो फार्मूला बन रहा है। तो x का होल स्क्वायर लिख दिया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने फिर दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2। इस तरह फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, एक्स क्यूब माइनस 4x। यहाँ देखें तो x कॉमन आ रहा है, x को पहले कॉमन लिया, आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में शिफ्ट हो सकता है, तो x का होल बना दिया स्क्वायर और माइनस 4 को हमने 2 का स्क्वायर बना दिया। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास x इंटू इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। तो लिहाजा ये भी आपके पास फैक्टर्स बन गए। अब हम इनके फैक्टर्स को कॉमन और नॉन कॉमन के लिए इनकी वैल्यूज के सामने लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू x4 माइनस 16 के ये फैक्टर्स आ गए आपके सामने और सेकंड वैल्यू x क्यूब माइनस 4x के ये फैक्टर्स आपके सामने आ गए। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ कॉमन फैक्टर्स आपके पास एक तो आपको x प्लस 2 नजर आ रहा है, x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2 नजर आ रहा है, तो x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर आपके पास नॉन कॉमन वैल्यूज में एक आपके पास यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 बच गया और एक x बच गया, इनको हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिख दिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिहाजा कॉमन फैक्टर्स में आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2 आ गया और नॉन कॉमन फैक्टर्स में आपके पास ये आपके पास वैल्यूज आ गई x और x स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ पर x की पावर 2 आ गया और 2 की पावर 2 और सेंटर में माइनस आ गया, तो ये आपके पास बन गया x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ है x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ है x स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपके पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी दोबारा से फार्मूला बन गया। इस वैल्यू और इस वैल्यू को लेकर हमने फिर फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना लिया। a आपके पास x स्क्वायर है दोनों तरफ और b आपके पास 4 है दोनों तरफ, तो लिहाजा हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये x की पावर 4 बन गया और ये 4 की पावर 2 16, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 16 बन गया। आपके पास एलसीएम आ चुका है x इंटू x4 माइनस 16 और ये आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट आपके पास है 16 माइनस 4x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और तीसरी वैल्यू है 4 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट वैल्यू को 16 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास माइनस 4 कॉमन आ रहा है,
+4 कॉमन ले लें तब भी ठीक है, लेकिन -4 इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि ये कोफिशिएंट हमारे पास फर्स्ट टर्म में आ जाए और 16 जो है वो नेक्स्ट टर्म में चला जाए, कांस्टेंट नेक्स्ट टर्म में चला जाए। तो -4 कॉमन लिया तो इससे आपके पास ये +x² रह गया और ये वाली वैल्यू आगे लिख दी। यानी यहाँ मैं सीक्वेंस के साथ भी लिख देता हूँ। अगर हम -4 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ -4 रह जाएगा और यहाँ ये प्लस का x² बन जाएगा और फिर यहाँ से ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो ये इसको रीअरेंज कर दिया। अब आपके पास -4 इंटू ये x² -4 को हम a² -b² की फॉर्म में और मल्टीपल टाइम ये फार्मूला यूज कर चुके हैं। तो -4 इंटू x + 2 x - 2 इस तरह फैक्टर्स में लिख सकते हैं और इस तरह फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स आपके सामने आ गए। सेकंड वैल्यू x² + 4x - 6, इसको भी इसी तरह हम फैक्टर्स बनाएंगे। सेंटर वाली टर्म आपके पास है 1x, तो लिहाजा इसको हम दो हिस्सों में शिफ्ट कर देंगे, +3x और -2x। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x + 3 रह गया और -2 कॉमन आ गया सेकंड वैल्यूज में से, तो x + 3 रह गया। अब यहाँ ब्रैकेट्स में आपके पास सेम वैल्यूज हैं, लिहाजा आपका क्वेश्चन ठीक है। तो x + 3 को हम कॉमन ले लेंगे, x - 2 आपके पास बच गया। तो इस तरह फैक्टर्स आपके पास बन गए x - 2 इंटू x + 3। और थर्ड वैल्यू आपके पास है, थर्ड वैल्यू के आपके पास फैक्टर्स हैं 4 - x²। हम इनमें से पहले तो माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये रीअरेंज हो जाए। जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे ये +x² पहले आ गया और ये +4 -4 के अंदर कन्वर्ट करके आगे आ गया। अब यहाँ a² - b² का फार्मूला बन रहा है। 4 को हम 2 की पावर होल पावर 2 लिख सकते हैं, तो लिहाजा माइनस इंटू x + 2 इंटू x - 2 ये इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब तीनों वैल्यूज के फैक्टर्स आपके सामने हैं। 16 - 4x², इसके ये फैक्टर्स आपके सामने आ गए। दूसरी वैल्यू के ये फैक्टर्स आपके सामने आ गए। तीसरी वैल्यू 4 - x² के ये फैक्टर्स आपके सामने आ गए। अब इन फैक्टर्स में से अगर हम देखें तो आपके पास सिर्फ x - 2 ऐसी वैल्यू है जो तीनों में कॉमन आ रही है। x - 2 ये तीनों के फैक्टर्स में कॉमन है और बाकी -4 इंटू x + 2 x + 3 और माइनस इंटू x + 2 ये सारी की सारी वैल्यूज नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर आ गई। और एलसीएम आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। लिहाजा यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर को भी लिखेंगे और नॉन कॉमन सारे के सारे फैक्टर्स भी लिखेंगे। अब यहाँ पर -4 तो आपका वैसे ही आ गया। यहाँ देखें x - 2 और ये x + 2, यहाँ फिर हमारा a - b इंटू a + b वाला फार्मूला लग रहा है। तो लिहाजा हम यहाँ x² - 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख सकते हैं और ये वाली वैल्यू जो x + 3 है ये आपके पास सेम आ गई। लिहाजा ये आपके पास -4 इंटू x + 3 इंटू x² - 4 आ गया। अब इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं या फिर इस माइनस को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इस माइनस को कॉमन लेकर ही हमने इस वेरिएबल को पहले और कांस्टेंट को बाद में लिखा था। तो जब हम इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 + 4 के अंदर और ये +x² - x² के अंदर इस तरह उलट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरह बाहर से माइनस खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम आपके पास 4 इंटू x + 3 इंटू 4 - x² आ गया। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। The HCF of two polynomials is y - 7 and their LCM is y³ - 10y² plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y² - 5y - 14, find the other. तो यहाँ पर आपके पास अब एक थर्ड फॉर्म आ चुकी है जहाँ पर LCM और HCF आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला का यूज करेंगे जो कि LCM और HCF के लिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है
LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल। पी वाई से मुराद फर्स्ट पॉलिनोमियल है और क्यू इंटू वाई से मुराद सेकंड पॉलिनोमियल है। और इस तरह ये कंबाइन फार्मूला है जिसमें HCF और LCM दोनों यूज हो रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके पास वैल्यू जो है HCF दी गई है y-7। हमने यहां से वैल्यूज निकाल लेनी है। तो हम यहां से पहले वैल्यूज निकालते हैं। यहां पर देखें HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, तो यहां पर ये गोया कि आपका HCF दिया गया है, HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी y-7। तो HCF आपके पास y-7 आ गया। LCM इज, यहां पर ये देखें दूसरी वैल्यू दी गई है, LCM की वैल्यू उसके सामने लिख देंगे। और इसी तरह उन्होंने कहा वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास ये दिया गया है, ये आपके पास मौजूद है y² - 5x - 14। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जिसको आप p इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, p इंटू, सॉरी यहाँ वेरिएबल y है तो p इंटू वाई भी लिख सकते हैं। तो p इंटू वाई आपके पास ये आ गया। और सेकंड पॉलिनोमियल यानी q इंटू वाई ये आपने फाइंड करना है। अब आपके पास फार्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल। अब आपने क्योंकि सेकंड पॉलिनोमियल को इसको फाइंड करना है तो ये p इंटू वाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा LCM मल्टीप्लाई HCF ओवर फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी p इंटू वाई, p इंटू वाई फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो लिहाजा हम q इंटू वाई फाइंड कर सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज इनके अंदर पुट करते हैं। तो LCM की वैल्यू आपके पास आ गई, HCF की वैल्यू आ गई और फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके पास आ गई। अब अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर y² - 5y - 14 ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपली डिनोमिनेटर को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस डिनोमिनेटर को हमने यहाँ लिख लिया y² - 5y - 14। अगर हम इनके फैक्टर्स बनाएं तो आप लोग फैक्टर बनाने का कंप्लीट मेथड सीख चुके हो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, या वहां से लेक्चर ले सकते हो। तो हम यहाँ पर इस y² को कन्वर्ट करेंगे तो y-7 आ गया, y+2 आ गया। तो मैं ये यहाँ थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ। y² - 7y + 2y - 14। तो यहाँ देखें y कॉमन आ गया तो y-7 रह गया, यहाँ +2 कॉमन आ गया, y-7 रह गया। और यहाँ से कॉमन लेंगे तो y-7 कॉमन आ गया और इंटू y+2 रह गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो इस तरह आपके सामने ये वैल्यू आ गई कि ये कैसे हमने इनको फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये जो फैक्टर्स हैं अब हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो y² - 5y - 14 है इसकी जगह हम इनके फैक्टर्स को लिख सकते हैं। तो q इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में हमने उसकी जगह इनके फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर्स लिखने के बाद अब आप लोग यहाँ देखें तो 7 ऊपर भी है नीचे भी है, ये आपस में कट गया। अब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू ये रह गई और नीचे y+2 रह गया। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने जैसे HCF बाय डिवीजन मेथड किया है इस तरह डिवीजन करेंगे, यानी ये एक डिवीजन है जिसमें हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो हम डिवीजन कर रहे हैं ये आम डिवीजन की तरह है, ये HCF फाइंड नहीं कर रहे बल्कि हम सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका डिवाइजर नहीं आएगा बल्कि जो आपके पास क्वेश्चन हासिल होगा, जो आंसर हासिल होगा वही आपका आंसर होगा जो यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे आपको नजर आ रहा है। तो हमने फर्स्ट वैल्यू को अंदर रखा और बाय y+2 पे इसको डिवाइड कर दिया। डिवीजन का मेथड वही है जो हमने पीछे यूज किया है। तो y को y² से मल्टीप्लाई करेंगे y³ आ गया और फिर इसी y² को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2y² आ गया। नीचे वालों के सिंबल हमने उलट कर दिए, ये कट गया। तो आपके पास 10 में से 2, 10 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है। अब ये प्लस नहीं है माइनस है, तो -12 आपके पास y² का आ गया। यहाँ से 11y को हम नीचे उतारेंगे। अब फिर हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू को, तो y है तो y² है तो हमें y भी चाहिए और 12 है और माइनस का है तो हमें -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -12y से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, -12y y से मल्टीप्लाई हुआ प्लस
-12y² हो गया, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -24y हो गया। तो इस सिंबल हमने उलट कर दिए, तो ये वैल्यू कट गई। यहां पर आप बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस में आएगा आंसर, और ऊपर वाली वैल्यू भी प्लस की है, तो लिहाजा इनको हम आपस में प्लस कर देंगे। 24 को 11 में प्लस किया तो आपके पास 35y आ गया। अब एक वैल्यू हमारी 70 ऊपर रहती थी, उसको यहां नीचे ले आएंगे, आपके पास बन गया 35y प्लस 70। अब आप देख रहे हैं कि इस y को 35y बनाना है तो प्लस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 35 जब मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो ये प्लस 35y आ गया, और 35 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 70 आ गया। अब यहां आपके पास एलसीएम की एचसीएफ की तरह ये वाला आंसर नहीं आना, बल्कि ये जो वैल्यू ऊपर आ चुकी है y² -12y प्लस 35, ये आपका सेकंड पोलिनोमियल है q इंटू वाई, यानी सेकंड पोलिनोमियल आपके पास आ गया y² -12y प्लस 35, और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स p into x and q into x are 36x³ into x plus a into x³ minus a³ and x² into x minus a रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली हमें ये बता रहा है कि क्योंकि उन्होंने एलसीएम और एचसीएफ इकट्ठा दे दिया है, तो लिहाजा फर्स्ट वैल्यू एलसीएम आपके पास एंड से पहले, ये फर्स्ट वैल्यू ये एलसीएम की है, और सेकंड वैल्यू एचसीएफ है जो एंड के बाद है, ये एचसीएफ है। इफ p into x इज इक्वल टू, ये देखें p into x यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास ये आ चुका है, और सेकंड पोलिनोमियल q into x हमने फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा एलसीएम की वैल्यू भी हमने निकाल ली, एचसीएफ भी निकाल ली, p into x भी उन्होंने दे दिया, और q into x हमने फाइंड करना है। और फार्मूला आपके पास है q into x मल्टीप्लाई p into x, या p into x मल्टीप्लाई q into x, सेम है, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी लिख लें, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हम इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं। अब यहां पर आपने क्योंकि q into x फाइंड करना है, तो ये p into x यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एलसीएम की वैल्यू हमने लगा दी, मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू हमने लगा दी, ओवर में p into x की वैल्यू यहां पर लगा दी। तो यहां फार्मूला में वैल्यूज इनकी पुट हो चुकी हैं। अब हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर हम देखें ये x³ है, यहां पर ये आपको x³ नजर आ रहा है, और यहां x² नजर आ रहा है। जब x³ को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5 आ जाएगा, 36 हमारे पास वही आ गया, x5 आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास बाकी वैल्यूज सेम वैसे ही आ चुकी हैं, और नीचे 4x² और x² माइनस a² आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहां पर 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो ये 4 इससे कट गया, 9 आ गया, और यहां पर ये x का स्क्वायर इनमें से 5 में से कट गए, और आपके पास यहां 3 रह गया, और यहां पर x की वैल्यू 3 आपके पास 9 के साथ आ गई, और यहां पर x प्लस a आ गया, और ये हमने x माइनस a को इसके साथ लगा दिया क्योंकि फार्मूला बन जाएगा, और x³ माइनस a³ को अलग कर दिया। अब अगर हम गौर करें तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है x² माइनस a², ये भी आपके पास फार्मूला है x प्लस a x माइनस a। अब यहां पर x प्लस a के साथ x प्लस a कट गया, x माइनस a के साथ x माइनस a कट गया। अब ऊपर से आपके पास यहां पर बच गया q into x इज इक्वल टू 9x³ इंटू x³ माइनस a³। ये आपका सेकंड पोलिनोमियल फाइंड हो चुका है, और यही आपका आंसर। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द HCF एंड द LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x plus a and
12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वाले यानी HCF की वैल्यू एंड से पहले वाली होगी और LCM की वैल्यू एंड के बाद वाली होगी। ये रिस्पेक्टिवली से मुराद होता है बिल तरतीब, यानी फर्स्ट वाले की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वाले की सेकंड वैल्यू। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ ना उन्होंने फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है ना सेकंड दिया है, ना फर्स्ट फाइंड करने के लिए कहा है ना सेकंड, बल्कि उन्होंने कहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों का मल्टीपल यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल, ये आपने फाइंड करना है। फाइंड आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी P इंटू एक्स इंटू Q इंटू एक्स। फार्मूला आपके पास है P इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q इंटू एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब यहाँ क्योंकि हमने ये पूरा प्रोडक्ट फाइंड करना है, लिहाजा यहां से कुछ भी उधर जाकर डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये सेम वैल्यू इधर ही रहेंगी। हम यहां पर सिर्फ LCM की वैल्यू लगा देंगे और HCF की वैल्यू लगा देंगे और इनको आपस में सिंप्लीफाई करके वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां अगर हम देखें LCM की वैल्यू हमने लगा दी x प्लस ए और HCF की ये कंप्लीट वैल्यू हमने यहां लगा दी। अब यहां पर आपके पास ये 12x स्क्वायर को हमने शुरू में लिख दिया और x प्लस ए यहां पर भी आपको नजर आ रहा है, x प्लस ए यहां पर भी नजर आ रहा है। ये सेम वैल्यूज हैं, दोनों की पावर्स जमा होकर x प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया और ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे आ गया। अगर हम यहां गौर करें तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये गोया कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इस तरह हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आपके पास लग गया। अब यहां देखें तो ये वाली वैल्यू x प्लस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए ये दोनों सेम है, लिहाजा 2 और इसकी वैल्यू 1 ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल क्यूब और ये x माइनस ए इंटू में वैसे आ जाएगा और ये आपके पास p इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q इंटू एक्स यानी दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट ये आपके पास आ चुका है और यही आपका आंसर है। इस तरह लास्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।